आप नीट 2026 देने गए थे। बहुत सारा बच्चों का अच्छा हुआ था। कुछ बच्चों का मार्क्स अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया था। आपने बहुत मेहनत करके वो सारे नॉलेज आपने इकट्ठा किया, तो वो आपकी एसेट है। अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप कभी भी फाउंडेशंस पे या बेसिक पे काम ही नहीं कर रहे। जब फेस टू फेस मैं बच्चों से मिलता हूँ, मैं एक दो बच्चों को मुझे बहुत पसंद है, उनको अच्छा स्कोर आया था नीट 2026 में, बट दे आर लाइक डायरेक्टली सर कोई बात नहीं फिर से देंगे। आप ऐसे मत बोलिए आके कि सर मैं फिजिक्स वाले पार्ट में नहीं जा पाया क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत लेंदी था। अरे बच्चा पार्टी 2025 में कोई रीनीट हुआ नहीं था, पर पेपर वहाँ भी तो टफ था। सो हेलो बच्चा पार्टी, मैं आपका रतन सर आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो के साथ। आप मेरे वीडियो देख ही रहे हैं रीनीट 2026। सो मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूं कि शायद मेरा वीडियो 5 to 6 मिनट का होगा, लेकिन आप जिस फेज से गुजर रहे हैं या जो भी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, मेरे वीडियो से आपकी स्ट्रगल कम नहीं हो जाएगा या आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया भी नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे इस 5 to 6 मिनट का वीडियो अगर आपकी प्रिपरेशन में 1% ही अगर बूस्ट करता है तो मेरे लिए वो भी बहुत है। क्योंकि बच्चा पार्टी मैं एज ए टीचर हमेशा बिलीव करता हूँ जो भी रिजल्ट या रैंक आता है उसमें क्रेडिट 100% एक स्टूडेंट का होता है। हम एज ए टीचर या जो भी लोग आपके सपोर्ट सिस्टम हैं वो लोग बस 1% एक सपोर्ट देते हैं। बाकी जो भी मेंटल सिचुएशंस या जो भी स्ट्रगल से आप गुजरते हैं वो अलग ही है। मैं हमेशा उसकी प्रेज करता हूँ, हमेशा उसकी इज्जत करता हूँ। अभी बच्चा पार्टी जब हम रीनीट 2026 को लेके बात करेंगे तो देखिए स्ट्रेटेजीज वीडियोस बहुत होते हैं, लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में बात करना चाहता हूं। बहुत ज्यादा आपको कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूं। सबसे पहले वाली पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं बच्चा पार्टी, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस समय एक इमोशनल रीसेट या उसको मैं ऐसे बोल रहा हूं कि फिक्स्ड पास्ट मिस्टेक। यानी आपको पता है आप नीट 2026 देने गए थे। बहुत सारा बच्चों का अच्छा हुआ था। कुछ बच्चों का मार्क्स अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया था। मैं कुछ बच्चों से आफ्टर नीट 2026 बात भी पर्सनली किया हूं, और जब बात किया था तो मेरे को एक चीज पता चला कि स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। कुछ बच्चे उस समय बहुत अच्छा किए और कुछ लोग अपने एक्सपेक्टेशन से नहीं आ पाए। उनको जैसे ही पता चला कि रीनीट होगा तो कुछ बच्चे अपने को रीसेट करने में, जो इमोशनली रीसेट करने में समय लगाए, और कुछ लोग फटक से अपने को रीसेट कर दिए। लेकिन मैं समझ सकता हूं बहुत सारे बच्चे अभी तक शायद उस इमोशनल वाले एक पॉइंट में हैं कि मेरे तो ठीक ठाक हो गया था, फिर से क्यों देना है। देखिए बच्चा पार्टी, आप एक बार नीट 2026 को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचिए कि वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस था। नेगेटिव बातें बहुत है, सराउंडिंग में नेगेटिव बातें होते रहते हैं, लेकिन हमें अगर पॉजिटिवली सोचना है इससे हम क्या बेटर कर सकते हैं कि मान लीजिए 2026 नीट अपियर करने में आपको थोड़ा सा नर्वसनेस फील हुआ था। मान लीजिए वहां जाके आपकी जो स्ट्रेटेजीज था उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हुआ, तो आप उस नीट 2026 जो कैंसल्ड पेपर है उससे एक एक्सपीरियंस लेके अगर ये रीनीट में जाके आपने सारे पास्ट मिस्टेक को ठीक करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है बच्चा पार्टी। और तो आप उसमें इसको पॉजिटिवली लेके एक प्लस पॉइंट की ओर लेके जाइए। जैसे आपको मैं बोलता हूं, आप शायद नीट 2026 अपियर करने जब गए थे 5 मिनट्स आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आप नर्वस हो गए थे। मैं एक बार रिपीट ही कर रहा हूं। तो आप ऐसे सोचिए कि अभी आप तैयार हैं कि वहां पे जाके जो भी चीज होता है आप उससे वेल नोन है, आपको पता है कि कैसे होता है, वहाँ इन्विजिलेटर्स कैसे होते हैं, आपको ये भी पता है कि OMR के जो साइन करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। तो आप ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस को जानते हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज होता है, हम जब भी एग्जाम लिखने जाते हैं अगर उसके सारे प्रोसेस एकदम हमें लाइव पता है तो वो हमारे लिए हमेशा एक बूस्ट मिलती है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है। नेक्स्ट बच्चा पार्टी अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अपनी पर्सपेक्टिव जो है ना उसको शिफ्ट कीजिए। आप ये सोचिए कि जब आप रीनीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चा पार्टी इन दिनों आप कभी भी आपकी फाउंडेशन पे काम नहीं कर रहे, आपकी बेसिक नॉलेज पे काम नहीं कर रहे। क्योंकि जो बेसिक नॉलेज आपने काउंटलेस आवर्स को मेहनत करके बनाया है वो आपकी एसेट है जी। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो कोई छीन नहीं सकता। आपने बहुत मेहनत करके वो सारे नॉलेज आपने इकट्ठा किया, तो वो आपकी एसेट है। अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप कभी भी फाउंडेशंस पे या बेसिक पे काम ही नहीं कर रहे। मैं मानता हूं एज ए टीचर
या एज ए स्टूडेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट, मैं मानता हूं कि इस समय आप बस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं, खुद को और पॉलिश कर रहे हैं, आप फाउंडेशन बिल्ड नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर पॉलिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रियल जो सिनारियो है, लाइव जो नीट सिनारियो है वो पता है, क्योंकि आप वहां जाके आए हैं। वो आपके लिए फिर से बूस्ट होगा अगर आप इसमें पर्सपेक्टिव को थोड़ा सोच के बदल के, पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल के सोचे, तो ये बहुत बढ़िया एक पॉइंट होगा बच्चा पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो आप एक फ्यूल में बदल दीजिए। ये मैं हमेशा समझता हूं, एज ए टीचर मैं हमेशा मानता हूं कि जो भी चीज हमें एक बार करने को मिले, दोबारा फिर से अगर करना पड़ेगा तो आपके लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो आएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बोलता हूं, बहुत सारा सिचुएशंस ऐसे मेरे लाइफ में भी आता है जहां पे मुझे खुद को बहुत सारी चीज रिपीट करने को मतलब पड़ता है, रिपीट करता हूं मैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं ऐसा भी हुआ कि 3 साल मैंने खुद की कंपनी छोटा सा वो भी चलाया। ड्यू टू सम रीजंस मुझे उस कंपनी से एग्जिट करने को, मतलब ऐसे सिचुएशंस आ गया कि मैं एग्जिट मुझे करना पड़ा। मैं अपनी स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मैं मानता हूँ मेरे स्टोरीज से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जब मेरे को एग्जिट करना पड़ा तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा ये पॉइंट था कि अब मुझे व्हाट नेक्स्ट। तो मैं हमेशा सोचा कि मैं एक टीचर हूँ और टीचिंग में मेरे जो पहचान है वो कभी खराब नहीं हो सकता। मैं बच्चों के साथ जोड़ के बात करता हूँ, मैं कुछ बच्चों से स्ट्रिक्ट भी होता हूँ, लेकिन उनको पता है मैं उनके लिए क्या हूँ। तो अब जो सिनारियो ये आता है, तो मेरे को हमेशा उस समय लगा था कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि मैं जहां पे हूं उस छोटे से स्पेस का मुझे किंग नहीं बनना, मुझे पूरा वर्ल्ड का किंग बनना है। अब देखिए उसमें मैं कहां तक क्या कर पाता हूं मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं इतना हमेशा हर सुबह मैं जब भी जागता हूं मैं सोचता हूं कि मैं जहां भी जा रहा हूं उस छोटे से कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मेरे को बहुत बढ़िया कुछ नहीं करना। मैं हमेशा ये बोल सोच के आता हूं, खुद के माइंड को ये फीड करता हूं कि मेरे को बहुत बड़ा कुछ करना है। मे बी इट विल टेक टाइम, लेकिन जब बहुत बड़ा कुछ करना है तो उस प्रोसेस में छोटे छोटे चीज होते रहते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप अगर एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली, या आप इस देश की कोई एक बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हैं आफ्टर यूर एमबीबीएस, तो इस प्रोसेस में कोई भी चीज सीधा आपको मिल नहीं जाएगा, टफ तो है। तो ये हर एक हर्डल्स जो आएंगे उसको पास करना ही आपकी लाइफ की मेन मोटो होना चाहिए। तो उस सारे प्रोसेस में ये रीनीट एक छोटा सा हर्डल्स सोचिए, ये सब हमारे माइंड में होता है। हम अपने माइंड को कैसे फीड करें? अगर हम अपने माइंड को ये फीड करते हैं, यार मैंने तो एक बार नीट दिया था, मैंने बहुत अच्छा किया था, फिर से मुझे देना पड़ रहा है। या हम ऐसे भी फीड कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जो बड़ा चीज करने जा रहा हूं, मैं जो बहुत बढ़िया कुछ फ्यूचर में करने जा रहा हूं, उसके लिए मेडिकल सीट ही मेरा ओनली क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, मेडिकल सीट वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है जिसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूं, फिर से रीनीट देने को तैयार हूं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों से भी पर्सनली मिला हूं ऑफलाइन, है ना। जब फेस टू फेस मैं बच्चों से मिलता हूं, मैं एक दो बच्चों को मुझे बहुत पसंद है, उनको अच्छा स्कोर आया था नीट 2026 में, बट दे आर लाइक डायरेक्टली सर कोई बात नहीं फिर से देंगे। लास्ट टाइम अगर पेपर थोड़ा सा इजी आया था, टफ आएगा तो शायद मेरा स्कोर और थोड़ा बेटर आएगा। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग अच्छा करेंगे, पर मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहता हूं, ये माइंडसेट की मैं इज्जत करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं। तो मैं एज ए पर्सन मैं इसी माइंडसेट से रहता हूं कि मुझे बहुत बढ़िया कुछ करना है, उसके लिए छोटे छोटे जो स्ट्रगल्स है, हर्डल्स है, वो आते रहेंगे और मैं हर एक छोटा छोटा हर्डल्स को ओवरकम करूंगा। इट्स सेम फॉर यू। रीनीट 2026 एक छोटा सा हर्डल है और वो आप बहुत ऐसे ही हंसते हुए कर देंगे, मुझे पता है। तो आप इसको भी एक पॉजिटिव वे में ले, ठीक है बच्चा पार्टी। अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको बोल रहा हूं, टाइम स्लॉट। तो मैं पहले भी जब नीट 2026 का स्ट्रेटेजी वीडियो में बात करता था, उस समय भी मैं बोलता था आपको कि टाइम स्लॉट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और टाइम स्लॉट जब रोल प्ले करता है तो आपकी नीट जब 2 to 5 होगा, तो ये 2 to 5 में आप जब भी नीट लिखने जाएंगे, सो बच्चा पार्टी मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इन दिनों 2 to 5 में डेली या ऑल्टरनेट डे में एक एग्जाम अपियर कीजिए। तो सर 2 से पहले जो मॉर्निंग स्लॉट है उसमें क्या करना है? अरे मॉर्निंग स्लॉट में आप खुद की कुछ भी एक टॉपिक को रिवीजन में, या आप कोई भी एक टॉपिक को पॉलिश करने में,
या बायोलॉजी की कोई एक एनसीईआरटी या फिजिक्स की कोई एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इन टेक्स्ट कोई क्वेश्चन, ये सब सोल्व करने में, आपके टीचर की नोट्स को रिवीजन करने में आप आराम से यूज कीजिए, क्योंकि ये समय आपका है। तो मॉर्निंग स्लॉट कि आप हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को पॉलिश करने के लिए यूज कीजिए। जो भी रिवीजन आपको जो भी टॉपिक थोड़ा सा वीक लगता है उसमें आराम से काम कीजिए। और जो आफ्टरनून स्लॉट है बच्चा पार्टी 2 to 5, ये हमेशा आप एक पेपर दीजिए। अगर हर रोज पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ऑल्टरनेट डे में आप एक पेपर अपियर कीजिए, क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट या फाउंडेशन आपके पास है वो आपकी एसेट है, आप बस पॉलिश कर रहे हैं, अभी आप कोई नया फाउंडेशन बना नहीं रहे हैं। और नेक्स्ट, जैसे ही आफ्टरनून स्लॉट हो गया फिर आप कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए, करने के बाद आप एक बार अपने पेपर को एनालिसिस कीजिए। क्योंकि आपको मैं पहले भी रिपीटेडली बोला हूँ, मैं हमेशा जो भी बच्चों से मिलता हूँ, जो भी स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ, मैं एज ए पर्सन हमेशा सोचता हूँ कि मैं हर रोज मैं खुद की मिस्टेक को अगर मैं एक बार एनालिसिस करता हूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं टुमारो आई विल बी ए बेटर पर्सन। ऐसा नहीं कि मैं मिस्टेक नहीं करता हूँ, मैं भी बहुत करता हूँ। कभी कभी मैं कुछ स्टूडेंट्स को डांटता हूँ और मेरे को लगता है कि मुझे ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर मैं नेक्स्ट डे, क्योंकि जो मैं कर चुका हूँ उसको मैं कभी ठीक नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट डे मैं खुद को एक बेटर पर्सन के रूप में हमेशा लाने की कोशिश किया हूँ। समटाइम्स आई फेल, बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। सो मैं सेम गोज फॉर यू कि जब भी आप कोई एक पेपर अपेयर कर रहे हैं तो आप हमेशा उस पेपर में जो भी मिस्टेक्स आपसे हो रहा है आप उसको एनालिसिस कीजिए। मैं एज ए टीचर जब भी पढ़ाने आता हूँ तो मैं बहुत सारे जेई का ये सब पीवाई की या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आता हूँ। और जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है बच्चा पार्टी हर एक क्वेश्चन मुझसे हो जाता है, बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में अटकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट टू यू। तो जब भी अटकता हूँ तो मैं उस क्वेश्चंस में हमेशा सोचता हूँ और फिर अपने माइंड को हमेशा इमेजिन करता हूँ कि ये क्वेश्चंस मेरे से क्या मिस्टेक हुआ था, और जो भी मिस्टेक हुआ कि दोबारा सेम मिस्टेक मुझसे होना नहीं चाहिए। तो ये ऐसे करके मैं खुद को हमेशा रिफाइन करता हूँ, पॉलिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो आपको मैं इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर रोज अगर पढ़ता हूँ, कुछ क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, मेरे जो स्ट्रगल होता है, आप जिस प्रोसेस से गो थ्रू करेंगे आपको सेम स्ट्रगल हो रहा है, और अगर सेम स्ट्रगल हो रहा है तो उसको पॉलिश करते रहिए एनालिसिस के समय जो इवनिंग स्लॉट है। तो फिर से बोल रहा हूँ, मॉर्निंग स्लॉट में आप अपनी रिवीजन को जारी रखिए, आप चीजों को पॉलिश कीजिए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। आफ्टरनून स्लॉट में आप एक एग्जाम दीजिए और इवनिंग स्लॉट में आप खुद को एनालिसिस कीजिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट मैं आप में बात करता हूँ पेपर प्रेडिक्शन। बच्चा पार्टी जब भी पेपर प्रेडिक्शन की बात आता है मैं थोड़ा सा इसमें हमेशा अलग बात करता हूँ, यूनिक बात करता हूँ, क्योंकि मैं जो इससे कभी नहीं बात करना होता है कि 2015 का जो नीट कैंसिल हुआ था उसकी कैंसिल पेपर के बाद रीनीट वाला पेपर देख लीजिए कितना टफ था। अरे बच्चा पार्टी 2025 में कोई रीनीट हुआ नहीं था, पर पेपर वहां भी तो टफ था। पर ये प्रेडिक्शन से क्या होगा, 2025 के बाद 2026 के नीट से पहले मेजोरिटी टीचर को लगा था कि पेपर टफ होगा, स्टूडेंट को भी लगा था पेपर टफ होगा, फिर 2026 का जो कैंसिल पेपर था वो इजी आ गया। तो फिर मुझे समझ नहीं आता ये प्रेडिक्शन करके हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई प्रेडिक्शन नहीं। हाँ ये बात है कि आप जब भी पेपर को अपेयर करने जाएंगे तो बच्चा पार्टी आप हमेशा एक काम कीजिए, आप पहले जाके एक बार 10 मिनट्स का एक छोटा सा एक मतलब हमेशा एक व्यू लीजिए, और जब छोटा सा 10 मिनट्स का एक समय पूरा पेपर को देंगे उसमें से 10-15 ऐसे क्वेश्चन को चुन लीजिए जो फॉर्मूला बेस्ड है या जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। उस 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप जैसे बिगिनिंग में कर जाएंगे तो आपको क्लास में एग्जाम में उस समय आपकी क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। फटक से आपकी जैसे कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, जैसे हम भी कोई स्टार्टिंग में कोई एक बैच में जाते हैं, जैसे ही बैच में जाते हैं तो हम एज ए टीचर, मैं एज ए टीचर हमेशा उस बैच में जाने के बाद बिगिनिंग में कहीं ना कहीं अंदर में एक चूहा दौड़ता है, क्या उस बैच के बच्चे मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो बच्चे को मैं पसंद आऊंगा, क्या मेरा तरीका उनके लिए सुइटेबल होगा। तो ये जो भी चीज होता है, तो स्टार्टिंग में हम जब भी कोई बैच में जाते हैं, अरे मैं खुद भी थोड़ा नर्वस रहता हूँ, कोई भी नया काम करने जाने से नर्वसनेस तो होगा। आप मुझे अगर नीट की पेपर फिर से देने देंगे तो नर्वसनेस मुझे भी होगा, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए एक तरीका यही है कि आप स्टार्टिंग 10 मिनट में फटक से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को चुन लीजिए जो आपसे बहुत जल्दी हो रहा है, जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर आप इस 10 मिनट के एनालिसिस में एक बार ये भी देख लीजिए कि क्या पेपर लेंथी आपको फील हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, क्या आपको ये फील हो रहा है पेपर थोड़ा सा इजी साइड में है। अगर इजियर साइड में है तो उसको अपने वे से अपियर कीजिए। अगर वो लेंथी पेपर है तो आप बिल्कुल ये सोच के जाइए हर एक बच्चा के लिए पेपर सही में, काट ऑफ हर एक बच्चा का
अपियर करने की एबिलिटी से डिसाइड होगा, पेपर डिसाइड नहीं करेगा। तो आपकी कंपटीशन पेपर से नहीं है, आपकी कंपटीशन आपकी हर एक जो बच्चे उस पेपर को अपियर कर उनसे है। अब मैं आपको यही चीज बोलना चाहता हूं बच्चा पार्टी, कि आप पेपर को एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लेंथी लगता है, आप काम एंड कंपोज्ड रहिए। जो भी आप क्रिकेट मैच को भी देखिए, जो भी क्रिकेटर या भी जो भी फिनिशर हम बोलते हैं, फिनिशर ऑफ गेम, जो भी काम एंड कंपोज रहते हैं, वो बहुत जबरदस्त वे से गेम को कंपोस्ट कर मतलब कंप्लीट करके जाते हैं। तो आपको वहां जाके पैनिक नहीं करना कि पेपर टफ हो गया, मेरे से शायद थोड़ा सा नहीं होगा। अरे हर एक बच्चों का सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम होगा, सब लोग सेम पेपर को अपियर कर रहे हैं। तो आप प्रेडिक्शन ना करके पेपर को जो वहां मिलेगा इंस्टेंट वही को सोच के अपियर कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अगर पेपर लेंथियर साइड में है तो आप थोड़ा सा चुन चुन के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आप ऐसे मत बोलिए आके कि सर मैं फिजिक्स वाले पार्ट में नहीं जा पाया क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत लेंथी था। अरे फिजिक्स का जो इजी इजी क्वेश्चन है उसको तो करके आना है, क्योंकि आप बायोलॉजी के जो लेंथी क्वेश्चन है उसके चक्कर में फिजिक्स का इजी वाला क्वेश्चंस को छोड़िए मत, क्योंकि हो सकता है बायोलॉजी का एक लेंथी क्वेश्चंस के टाइम पे 2 फिजिक्स का इजी क्वेश्चन भी हो सकता है, तो वहां 8 मार्क आपको मिल जाएगा। तो इन सारे स्ट्रेटेजीज को आप अपना के जाइए। मेरे जो भी बात आपको मैं अभी बोला हूं जितना मिनट में, मान लीजिए 5 to 6 मिनट में, तो ये अगर आपको 1% भी बूस्ट करे तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताना। एंड थैंक यू, मैं ऐसे वीडियोस लेकर और आते रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अगेन बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट, है ना, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी।